Hello, dear students. Today, our topic is barriers to effective communication. आज का टॉपिक जो है ये है फॉर लेवल 2 10th क्लास के लिए फ्रॉम द यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के टॉपिक में हम क्या-क्या देखेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, different characteristics of effective communication, and what are different types of barriers to effective communication. First of all, let us see the definition of what is effective communication. इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है कम्युनिकेशन की जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज, किस पर्पस से, किस इंटेंशन से कि ये हम बेस्ट पॉसिबल मैनर में रिसीवर तक पहुंचाए। इफेक्टिव इफेक्टिव मीन्स कितना असर है, कितना असर अंदाज आपका कम्युनिकेशन है, किस तरीके से एक सेंडर जो है अपनी बात को कन्वे करता है, अपनी बात को प्रेजेंट करता है ताकि रिसीवर जो है उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से ये अंडरस्टैंड हो जाए। तो इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कहते हैं? इन सिंपल वर्ड्स इट्स नथिंग but the presentation of waves by the sender in a way best understood by the receiver. इसमें हमें क्या, हमारा इंटेंशन क्या होता है, इसमें क्या इमोशंस होते हैं हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पीछे? जस्ट द अंडरस्टैंडिंग। जो आप भेज रहे हो, जो इंफॉर्मेशन, जो आइडिया, जो थॉट एक सेंडर रिसीवर तक भेज रहा है, सिंपल मीन्स में वो उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए। कितनी क्लियरली आप अपनी मैसेज दूसरे तक पहुंचा रहे हो ताकि उसको समझ में आ जाए कि उसने जो सुना वो उसको समझ में आ जाए। दिस इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम कब बोल सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन जो है ये इफेक्टिव है? कब? जब वो मैसेज, जब वो कम्युनिकेशन आपका क्लियर हो, जब वो कम्युनिकेशन आपका कंसाइज हो, जब वो कंक्रीट हो, जब वो करेक्ट हो, जब आपका कम्युनिकेशन जो है वो कोहेरेंट हो, कंप्लीट एंड courteous हो। These are called as 7 C's of effective communication। जिस कम्युनिकेशन में ये 7 C's नहीं होंगे वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है। तो लेट अस सी कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर? क्लैरिटी क्या है? क्लियर वर्ड ही बहुत सिंपल है और समझ आ जाता है। क्लियर मीन्स आप अपने जो कम्युनिकेशन है वो बताए जो आपको बताना है, ठीक है, वही बताए जो आपको बताना है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो मैं यही बता रही हूँ आपको, मैं कोई और टॉपिक नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे टॉपिक कुछ है और मैं समझा कुछ और रही हूँ। दिस इज क्लियर। नाउ कंसाइज, यूज सिंपल वर्ड्स, से ओनली व्हाट इज नीडेड। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो ट्राई टू यूज सिंपल वर्ड्स, एज सिंपल एज यू कैन। जस्ट लाइक मैं अभी 10th क्लास के लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मुझे पता है मेरा ऑडियंस कैसे समझ सकता है, कौन से वर्ड समझ सकता है। ऐसे ही 9th क्लास को भी यही टॉपिक है, तो वहां पे मैं ट्राई करूंगी कि मैं इससे ज्यादा सिंपल वर्ड्स यूज करूं, क्योंकि उनके लिए नया है। आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसका एडवांस्ड वर्जन है। दिस इज कंसाइज, उतना ही बोलो जितना जरूरी है। अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ने बैठेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे एक पूरा बुक है, लेकिन मैं कितना पढ़ा रही हूँ? जितना जरूरी है, जितना आपके सिलेबस में है। यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट्स। और जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको किसी को बता, मुझे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो मैं क्या बताऊंगी? मैं उसको क्या, मुझे नंबर पूछा ना, तो मैं नंबर ही बताऊंगी, फैक्ट ही बताऊंगी। मैं बताऊंगी 33 स्टूडेंट्स जो है वो आईटी पढ़ रहे हैं। दिस इज कंक्रीट। जितना एग्जैक्ट वर्ड्स और फैक्ट्स क्या है, ठीक। ऐसा नहीं मैं बोलूंगी हम आए थे फिर 54 स्टूडेंट्स थे, फिर कुछ ने ऐसा किया, कुछ ने वैसा। नो, दिस इज नॉट कंक्रीट। ओके,
यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। और आप जो जब यूज करोगे, करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर करेक्ट होना चाहिए ताकि समझ में आ जाए। लाइक अगर मुझे किसी लड़की को रेफर करना है, आई विल यूज शी। ठीक, किसी लड़के को रेफर करना है, आई विल यूज ही। तो समझ में, जो सुन रहा है बंदा, उसको समझ में आ जाएगा व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए और ग्रामर भी करेक्ट होना चाहिए। वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू द मेन टॉपिक। जो मैं वर्ड्स यूज करूंगी वो सेंसिबल वर्ड्स होने चाहिए और टॉपिक जो हमारा है उसी के रिलेटेड होने चाहिए। दिस इज कोहेरेंस, जिसको हम कहते हैं कि लाइक कोई बंदा होता है ना, उसकी बात समझ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो जो वर्ड्स यूज कर रहा होता है उस उनमें कोई सेंस नहीं होता है, प्लस वो टॉपिक कुछ और होता है और वो डिविएट हो जाता है टॉपिक से। अक्सर हम बोलते हैं ना, जो कुछ कोई पढ़ा रहा है और वो टॉपिक से डिविएट हो गया, मेन टॉपिक जो था वो उधर ही रह गया। दैट इज नॉट कोहेरेंस। इंक्लूड ऑल नीडेड इंफॉर्मेशन, कंप्लीट योर कम्युनिकेशन। आपको जो बताना है वो पूरा बताओ, सारी इंफॉर्मेशन बताओ। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीवर तक पहुंचेगी, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। सो योर इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। बी रेस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, दैट इज कर्टियस। आप में कितनी कर्टेसी है। आप जिस बंदे को रेफर कर रहे हो, मैं स्टूडेंट्स के साथ बात कर रही हूँ, आई शुड बी रेस्पेक्टफुल। आप टीचर के साथ बात कर रहे हो, आपको रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करनी चाहिए। एंड यू शुड बी ऑनेस्ट, जो बोलना है सही बोलो। ठीक, गलत इंफॉर्मेशन नहीं बोलनी चाहिए। योर कम्युनिकेशन शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट। आपको ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए। नाउ वी विल सी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर क्या होता है? बैरियर मीन्स रुकावट। कौन सी चीज कम्युनिकेशन को सही तरीके से अंडरस्टैंड करने में रोकती है? बैरियर लाइक अभी आप देख रहे हो कोरोना कर्फ्यू है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन बैरियर्स लगे हुए हैं, जगह 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 पे नाके लगे हुए हैं, पुलिस रोकती है, दैट इज अ बैरियर। ठीक है, ट्रैवलिंग, अगर हमें ट्रैवल करना है तो बैरियर है। ऐसे ही कम्युनिकेशन करना है तो बैरियर है। ठीक, कौन से बैरियर्स है जिससे हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी? और ये बैरियर जो है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे रोड पे बैरियर लगा हुआ है, हम ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कम्युनिकेशन में अगर बैरियर हो, तो कम्युनिकेशन जो आप मैसेज सेंड कर रहे हो, द मैसेज दैट यू आर सेंडिंग may not be exactly received the way the sender intended। सेंडर को जो पता थी कि मुझ तक आएगा वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि बैरियर था बीच में, सेंडर को समझ नहीं आई मैसेज। दिस इज इफेक्ट ऑफ बैरियर। बैरियर्स में लीड टू योर मैसेज बिकमिंग डिस्टॉर्टेड। बैरियर अगर होगा तो आपकी मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी, वो मीनिंगलेस हो जाएगी, रिसीवर को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो रिस्क क्या है? हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उससे दोनों हमारा टाइम और हमारा मनी दोनों जाया हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब है सेंडर टू रिसीवर जो जाएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंड मैसेज होनी चाहिए। बैरियर होगा तो अंडरस्टैंड नहीं होगा, अंडरस्टैंड नहीं होगा तो कम्युनिकेशन का कोई फायदा ही नहीं है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स जो है कम्युनिकेशन में, उनके टाइप्स हैं। एक टाइप है लिंग्विस्टिक बैरियर, दूसरा हमारे पास है कल्चरल बैरियर। वी हैव थर्ड कैटेगरी एज फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एंड वन मोर कैटेगरी इज इंटरपर्सनल बैरियर। ये बैरियर जो है, इनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है किन में? कैटेगरीज में, जो कि हम अगले लेक्चर में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम इन टाइप्स पे। Was all about today's topic. Thank you. Stay home, stay safe.